नमस्कार दोस्तों आजकल नेपाल में 3 बातें चल रही हैं। एक, एमसीसी पास नहीं होगी तो अमेरिका नेपाल पे अटैक करेगा, ठीक है। दूसरी बात चल रही है कि तालिबान जैसे नेपाल में भी सत्ता को कब्जा कर लिया जाएगा। और एक बात ये भी चल रही है कि अमेरिकी सेनाएं नेपाल में घुस चुकी है। तो इनमें हम आपको केवल एक ही चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या अमेरिकी सेनाएं नेपाल पे अटैक करेगी या नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं नेपाल के कुछ विश्लेषक लोग। तो दोस्तों देखिए, अमेरिकी सेनाएं नेपाल पे अटैक करेगी कि नहीं करेगी, और उसमें भी बात क्या है कि एमसीसी पास नहीं होगा तो अमेरिकी सेनाएं नेपाल पर हमला करेगी, ये कहना है नेपाल के कुछ विश्लेषकों का। दोस्तों, पहले की बात और अब की बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। अमेरिका, पहले ऐसा था ना कि अमेरिका के सामने कोई शक्तियां लड़ने वाली नहीं थी। सोवियत संघ भी टूट गया था, इसलिए अमेरिका दुनिया में अपनी मनमानी करता फिरता था और उसने बहुत सारे देशों पर अटैक किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अमेरिका के सामने चीन खड़ा है और लगभग रूस भी खड़ा है। रूस भी काफ़ी ताकतवर हुआ है 1992 की अपेक्षा इस समय। तो इस समय अमेरिका के सामने चीन भी खड़ा है और रूस भी खड़ा है। और आजकल दुनिया ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गई है, ठीक है। इसलिए अमेरिका अब इतनी आसानी से किसी देश के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। उसे कुछ ठोस कारण चाहिए किसी देश पर अटैक करने के लिए। ये कौन सी बात हो गई कि एमसीसी पास नहीं होगी तो अमेरिका नेपाल पे अटैक करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेपाली विश्लेषक कह रहे हैं इस बात को, ठीक है कुछ बेवकूफ विश्लेषक जिनको कह सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि एमसीसी पास नहीं होगी तो अमेरिका नेपाल पे अटैक करेगा। तो इतना बेवकूफा बयान वो लोग दे देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अमेरिका को कोई ठोस कारण चाहिए नेपाल पे अटैक करने का, और वो ठोस कारण क्या हो सकते हैं? वो ठोस कारण हो सकते हैं कि नेपाल पूरे चाइना के प्रभाव में चले जाए और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी या तो मदेशियों को उनके साथ मानव अधिकार का हनन करना चालू कर दे, या मंगोल लोगों के साथ में मानव अधिकार का हनन करना चालू कर दे, और बहुत बड़ी संख्या में तो जाके कोई कारण बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल पे अटैक करने की बात कहे, और तब नाटो सेनाएं नेपाल पर अटैक करे। फिलहाल तो ऐसा नेपाल में कोई माहौल ही नहीं बन रहा है। हालांकि नेपालियों की विचारधारा चीन की तरफ ज़्यादा जा रही है। कम्युनिस्ट विचारधारा नेपाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये बात ठीक है। लेकिन इस समय ऐसा कोई माहौल नहीं है कि नेपाल का कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल मधेशियों पर अत्याचार करे या किसी अन्य समूह पर अत्याचार करे। ऐसा किसी भी प्रकार का माहौल नेपाल में बिल्कुल नहीं बन रहा है, और जब तक ऐसा कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक नाटो फोर्सेज नेपाल पे अटैक नहीं करेगी। एमसीसी का बहाना जो बना रहे हैं कुछ विश्लेषक कि एमसीसी पास नहीं होगी तो अमेरिका अटैक कर देगा, तो ये सब वो बेवकूफ़ विश्लेषक हैं, ठीक है। ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहिए उनको। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि किसी को टारगेट करना ठीक नहीं है। कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है अमेरिका के पास में नेपाल पे अटैक करने का, और नेपाल और अमेरिका मित्र देश हैं, शत्रु राष्ट्र नहीं है, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। तो कैसे अमेरिका नेपाल पे अटैक कर देगा? और रही एमसीसी की बात, तो एमसीसी पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कह दिया कि वो पास नहीं होगी नेपाल में, इतना आसान नहीं है। तो उस पर भी हंगामा मचा रखा है नेपाली विश्लेषक लोगों ने कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अमेरिकी सेनाएं घुस गई नेपाल में। कोई भी अमेरिकी सेनाएं नेपाल में नहीं घुसी हुई है, ठीक है, और नहीं एमसीसी पास होने वाला है। सब मीडिया का एक हंगामा है, फालतू का ड्रामा है ये। यानी आप निश्चिंत रहिए, अमेरिका ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला जो नेपाल के लिए घातक हो, क्योंकि अभी अमेरिका अपने में ही उलझा हुआ है। नेपाल के बारे में सोचने के लिए अमेरिका के पास में समय नहीं है।
इसलिए जो विश्लेषक लोग दावा करते हैं कि अमेरिका नेपाल पे अटैक कर देगा, अमेरिकी सेनाएं नेपाल में घुसने वाली हैं, वो 100% झूठ है, वो सच है ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों।